हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के सेट 5 को लगाएंगे, जो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ईएमआरएस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज का सेट 5। अगर आपको सेट 1, 2, 3, 4 को देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये गलत है, 22 मई को होना चाहिए था। इसका उद्देश्य जैव विविधताओं की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो आप वीडियो को पहले रोक कर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। तो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं नोट्स में जो लिखा है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन समूह सूचना विभाग ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोक्रोमिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, फोटोक्रोमिक लेंस में सिल्वर क्लोराइड का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो सर्वाधिक लोहा किस लौह अयस्क में मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटाइट। आंसर इसका एक्सप्लेनेशन है, मैग्नेटाइट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा निकलता है। उसके बाद का क्रम इस प्रकार है, हेमेटाइट, फिर लाइमोनाइट, फिर साइडोनाइट। तो सबसे अधिक लोहे में, फिर उसके बाद हेमेटाइट में, फिर लाइमोनाइट में, फिर साइडोनाइट में मिलता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है जल विद्युत को श्वेत लोहा कहा जाता है, श्वेत कोयला कहा जाता है। यह पानी रोककर उसे टरबाइनों पर गिराने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा का 1 मिनट कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 नॉटिकल मील के बराबर होता है 1 मिनट अक्षांश रेखा पर। तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील या समुद्री मील लंबाई की इकाई है। यह अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गहन आंतरिक आग्नेय चट्टानें। इनको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, गहन आंतरिक आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर ही लावा के जम जाने के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टोलेमी में कहा था। टोलेमी ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के सभी ग्रह व अन्य पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा, ये अक्सर किसी न किसी लैंग्वेज में आ जाता है। इसका आंसर है चर्चिल। और ये चर्चिल वही है जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। तो इसे भी साथ में याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन में मुक्त द्वार नीति को प्रारंभ किया था? तो ये चीन की बात कर रहा है, चीन में मुक्त द्वार नीति को ऑप्शन बी अमेरिका ने स्टार्ट किया था। अमेरिका ने चीन में मुक्त द्वार नीति को आरंभ किया था। एक्सप्लेनेशन में भी नॉर्मल दिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटस कौन सा वर्ग था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री वर्ग को फिजियोक्रेटस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा। इसका आंसर है, क्योंकि देखिए सन तो सबको याद रहता है लेकिन डेट याद नहीं होता, तो डेट है इसका 4 अगस्त 1914 में यह आरंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा, ये व्यक्तिगत रूप की बात कर रहा है। जैसे टीम की बात करें तो ध्यानचंद आ जाते हैं, क्योंकि वो हॉकी के जादू करते हैं और हॉकी पूरी टीम की होती है, तो इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसमें पूछा है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, KD जाधव को मिला था। ये कब मिला था? 1952 में समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो ये नहीं आता है बोला है, तो आराम से रोक कर आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर है DPT का टीका पोलियो के काम में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? तो हरे फलों को पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा, ये मेरे खुद के एग्जाम में 3 बार आ चुका है। तो इसका आंसर है एसिटिलीन। एसिटिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन्स भी है, जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। एथिलीन का जल योजन करने का एथिल एल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन या जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 9 मई को मनाया जाता है, और एशिया के पहले नोबेल विजेता रहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका 9 मई को बर्थडे मनाया जाता है। नेक्स्ट आप एक्सप्लेनेशन को आराम से रोककर पढ़ सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी वाला, ये शायद मैंने ऊपर भी करवाया था अगले सेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दिवस वाला जरूर से याद कर लीजिएगा, दिवस से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए ये फिर इजी क्वेश्चन पहले भी ऊपर हम लोगों ने देख लिया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तो कॉमन क्वेश्चन हो गया है ये सब अगर आपको नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए काफ़ी आपको फिर तैयारी करनी होगी। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसको भी पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था, तो इसका आंसर है ओसाका। 2.5 मिलियन की आबादी वाले जापान के शहर ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी ऊपर देखा है 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। चलिए पढ़ते हैं, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया की घटती संख्या को लगभग यह दिवस मनाया जाने लगा है और साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस को मनाया गया है। तो ये इसकी जनसंख्या घटती जा रही थी, इसलिए विश्व गौरैया दिवस को मनाना शुरू हुआ था, तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको कई बार इसको एक्सप्लेनेशन दिया है कि 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं और 22 जुलाई को ध्वज दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस। तो इसका आंसर 7 दिसंबर है। आगे बढ़ते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व हिंदी दिवस की बात हो रहा है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय की जगह विश्व लिख दिया है, तो आप अपने से सही कर लीजिएगा, ये विश्व हिंदी दिवस होना चाहिए था, सॉरी राष्ट्रीय हिंदी दिवस होना चाहिए था, तब 14 सितंबर आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था?
तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से ही बता देंगे। अमेरिका ने ही गिराया था, ऑप्शन डी वाला सही है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और दूसरा बम गिराया था नागासाकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। पढ़ सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया गया और अगले 10 वर्षों के लिए हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित की गई। 10 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का चयन करना होगा, जो कि अब अमरावती हो गई है। याद रखिएगा, अब जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती है। पहले हैदराबाद थी, अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है जोग जलप्रपात, ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आप जरूर से याद करिएगा, इसका आंसर है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम्स में आता है अलग अलग शब्दों में। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1925 में पहली बार विद्युत से चलने वाली ट्रेन भारत में चली थी। तो इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले कई एग्जामों में पूछ सकता है। डायरेक्ट डेट 3 फरवरी 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। ये प्रथम रेल मंत्री ऐसे थे जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी। ऑप्शनल पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन आज ही के दिन 26 फरवरी 1853 में चली थी। बता दें कि यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई से बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी। हालांकि इस पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी। इस ट्रेन को 33.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 घंटे का वक्त लगा था। तो ये एक्सप्लेनेशन भी इसका बहुत ज़रूरी है। ये कभी कभी एक्सप्लेनेशन से पूछ देता है कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई से ठाणे तक चली थी और कौन सी तिथि को चली थी? तो ये 16 अगस्त 1853 में चली थी। और ये याद रखिएगा, ये पहली ट्रेन थी लेकिन विद्युत ट्रेन नहीं थी। विद्युत ट्रेन तो 1925 में ही चली थी। तो ये याद रखिएगा, दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, जिस दिन गांधी जी को गोली लगी थी, 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो इसका आंसर है गैर नृत्य, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटी टोबैको दिवस, या लोगों को तंबाकू का सेवन करने से रोकने के लिए इस तिथि को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यही है एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी था लेकिन ये वाला काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो आतंकवादी विरोध दिवस यह 21 मई को मनाया जाता है। और एक्सप्लेनेशन इसका, राजीव गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? यही बताना है। तो कपास का चीन सबसे अधिक उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत में। इसका क्षेत्रफल, जो कपास की कृषि के लिए क्षेत्रफल यूज होता है, भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन। एक ऐसा देश है जो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो ज़्यादातर ये उत्पादन करता है बाहरी देश को बेचने के लिए ही, अपने यहाँ नहीं यूज़ करता। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप रोक के वीडियो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो चिकित्सा में बात कर रहा है तो इसका आंसर है डॉक्टर हरि गोविंद खुराना। यह चिकित्सा क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय हैं जो नोबेल पुरस्कार पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो महिला लोकसभा अध्यक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है, इसका आंसर है मीरा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है, ध्वनि से। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं रोक कर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन ये कि अब तो कॉमन क्वेश्चन कहलाएगा। इसका आंसर है समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन डी। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। और याद रखिएगा, कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है, ये समताप मंडल की जगह स्ट्रेटोस्फियर लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार समताप मंडल नहीं लिख के केवल ये लिखता है स्ट्रेटोस्फियर। तो आप इन सभी का जितने भी मंडल है उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।